रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये न सिर्फ जिस्मानी इबादत है बल्कि रूहानी तरबियत का भी ज़रिया बनता है। रोज़ा रखने से इंसान में तक़वा, सब्र और शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। रोज़ा इंसान को बुरे कामों से रोकता है, नेकियों की तरफ माइल करता है और दिल को अल्लाह के करीब करता है। निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है और सेहत बेहतर होती है। रोज़ा सब्र सिखाता है, ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत देता है और इंसान को मजबूत बनाता है। एक रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरत बकरा 183। कुरान में इरशाद हुआ, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम पर सख्ती नहीं चाहता, और ये कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि इसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरत बकरा 185। रोज़े के इखलाकी फ़ायदे। एक, इस्लाम की बुनियाद में रोज़ा शामिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 1. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। 2. नमाज कायम करना। 3. ज़िकू देना। 4. रमज़ान के रोज़े रखना। 5. हज करना अगर इस्तिताअत हो। 2. रमज़ान के रोज़े गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। हज़रत अबू हर्रह से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। 3. रोज़ा दोज़ख से ढाल है। हज़रत अबू हर्रह से रवायत है कि नबी करम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जिस तरह तुम में से कोई लड़ाई में ढाल इस्तेमाल करता है। 4. रोज़ेदार के लिए जन्नत का दरवाज़ा रियान। हज़रत सहल बिन साद से रवायत है कि नबी करम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहा जाता है, इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हर्रह से रवायत है कि नबी करम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़े रखने के जिस्मानी फ़ायदे। रोज़ा न सिर्फ रूहानी और इखलाकी तौर पर फ़ायदेमंद है बल्कि इंसानी जिस्म पर भी बेशुमार मुस्बत असरात मुरतब करता है। जदीद साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। एक, निज़ाम हाज़मा पर असरात। हाज़मे को आराम मिलता है। रोज़ा रखने से मैदा और आंतों को आराम मिलता है क्योंकि मुसलसल खाने से हाज़मा पर बोझ पड़ता है, जबकि रोज़े के दौरान ये निज़ाम बेहतर काम करता है। 2. जिस्म में डिटॉक्स, साफ सफाई का अमल। जिगर और गर्दों की कारकर्दगी बेहतर होती है। रोज़ा रखने से ये दोनों आज़ा ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करते हैं और जिस्म से जहरीले मादे बाहर निकालते हैं। 3. वज़न में कमी और चर्बी का खात्मा। फैट बर्निंग, चर्बी पिघलने का अमल तेज़ होता है। जब खाने की फराहमी महदूद होती है तो जिस्म ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को तवानाई में तब्दील करता है, जिससे वज़न कम होता है। 4. ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल पर असरात। शुगर लेवल कंट्रोल होता है। रोज़ा रखने से इंसुलिन की हसासियत, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे शुगर का लेवल मुतवाज़िन रहता है। 5. दिल और ब्लड प्रेशर पर असरात। कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। रोज़ा रखने से जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL कम होता है, जो दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करता है। 6. दिमाग और ज़हनी सेहत पर असरात। याददाश्त और दिमागी कारकर्दगी बेहतर होती है। रोज़ा रखने से दिमाग में न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, जिससे सोचने और याददाश्त में बेहतरी आती है। डिप्रेशन और ज़हनी दबाव कम होता है। रोज़ा रखने से जिस्म में खुशी के हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामिन की मिक़दार बढ़ती है, जिससे ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में कमी आती है। 7. क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असरात। जिस्म की बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ती है। रोज़ा रखने से सफ़ेद खून के खलिये वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, जो जिस्म को इन्फेक्शन और बीमारियों से महफूज रखते हैं। इस्लामी तारीख़ में रोज़े से मुताल्लिक़ कई अहम वाक़यात मिलते हैं जो नबी अकरम और सहाबा कराम की ज़िंदगियों में पेश आए। ये वाक़यात रोज़े की फ़जीलत, इसकी बरकत और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात को वाज़े करते हैं। एक दिन हज़रत अबू तलहा रोज़े की हालत में थे।
उनकी अहलिया हज़रत सलम ने एक ख़ास खाने का एहतमाम किया ताकि इफ्तार के वक्त उन्हें खुला सके। इसी दौरान एक मस्कीन शख्स उनके दरवाजे पर आया और भूख की शिकायत की। हज़रत अबू तलहा ने फ़ौरन अपनी इफ्तारी का खाना इस फ़कीर को दे दिया और ख़ुद भूखे रह गए। यही वो अजीम इसार और कुर्बानी थी जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने कुरान में सहाबा कराम की सखावत और इसार की तारीफ़ फरमाई, और वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे खुद को सख्त हाजत हो। सूरत हश्र 9। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, तक़वा और अल्लाह की क़ुर्बत का ज़रिया है। ये एक ऐसी इबादत है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सबब बनती है।